मीटर, 55 मीटर, 52 मीटर, 50 मीटर, 47 मीटर, 45 मीटर, 41 मीटर, 39 मीटर, 37 मीटर, 35 मीटर, 33 मीटर, 31 मीटर, 27 मीटर दूर चांद, 23 मीटर, 22 मीटर, पहुंच गया लैंडर, 19 मीटर, लैंडर पहुंच गया, पहुंच रहा है विक्रम, बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब। अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अब देखिए कुछ ही पल, ये पल, जी हाँ, आप लैंडिंग देख सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, लैंडर मॉड्यूल भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं कर पाया। तिरंगा प्रधानमंत्री के हाथ में, तिरंगा हिंदुस्तानियों के दिल में, तिरंगा लहराता हुआ के जिसमें इतनी मेहनत शामिल है। तो इससे तो ये बात सही है, इसरो और उनके जो साइंटिस्ट हैं, इसरो जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस। भारत के मिशन चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। जाहिर है जो अब तक अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश नहीं कर पाए, वो भारत। आज हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अमेरिका, इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। कई लोग कह रहे हैं कि जो हमारे रिसर्च रिलेटेड अदारे हैं वहाँ पे हमने रिटायर्ड फौजियों को, इंडिया जो है वो चांद पे लैंड कर रहा था या साउथ पोल में उतर के तो हिस्ट्री बना रहा था एज ए फर्स्ट कंट्री। उस वक्त जो है वो आपकी खैबर पख्तूनख्वा में एक जो है वो चेयर लिफ्ट फंसी हुई थी और उस चेयर जो कारनामा दुनिया के किसी देश द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, वह कारनामा आज भारत के चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर कर दिया है। भारत के टीम इसरो को बधाई। इस चंद्रयान के अंतिम पलों की कहानी आइए सुनते हैं। 1 किलोमीटर रह गया और लैंडर अब सीधी पोजीशन में आ रहा है। लैंडर अब सीधी पोजीशन में आ रहा है। जी हाँ, लैंडिंग की पोजीशन में सीधा हो गया लैंडर। लैंडर सीधा हो चुका है। अब ये लेग्स उसकी बिल्कुल, लैंडर की जो लेग्स हैं वो बिल्कुल सतह के ऊपर आ गई है। सीधा हो चुका है लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सीधा हो चुका है। 1 किलोमीटर से भी कम, 812 मीटर, 812 मीटर की ऊंचाई है इस वक्त। लैंडर विक्रम सीधा हो चुका है। सारे साइंटिस्ट में खुशी की लहर, पूरा देश गर्व से पूरे देश का सीना फूल रहा है। इस वक्त 0.725 मीटर की पर सेकंड की स्पीड आ गई। स्पीड बहुत कम आ चुकी थी, बहुत कम स्पीड आ चुकी है और अब ये बिल्कुल लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है। चांद के करीब 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. 64 मीटर की ऊंचाई, 61 मीटर, 59 मीटर, 56 मीटर, 55 मीटर, 52 मीटर, 50 मीटर, 47 मीटर, 45 मीटर, 41 मीटर, 39 मीटर, 37 मीटर, 35 मीटर, 33 मीटर, 31 मीटर, 27 मीटर दूर चांद, 23 मीटर, 22 मीटर, पहुंच गया लैंडर, 19 मीटर, लैंडर पहुंच गया, पहुंच रहा है विक्रम, बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब। अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अब देखिए कुछ ही पल, ये पल, जी हाँ, आप लैंडिंग देख सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, लैंडर मॉड्यूल भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं कर पाया। तिरंगा प्रधानमंत्री के हाथ में, तिरंगा हिंदुस्तानियों के दिल में, तिरंगा लहराता हुआ। पिछले 4 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो ऐसे करीब 4 देश हैं जिनका मिशन चांद पर उतरने में असफल रहा है। खास बात है कि इसमें एकमात्र भारत ही है जिसने चंद्रयान-2 के असफल होने के बाद चांद पर वापसी की हिम्मत जुटाई और इस बार उसे ये ऐतिहासिक सफलता मिली है। इजराइल का बेरेशीट, जापान का हकुतो-आर और रूस का लूना 25 मिशन
अब तक असफल रहे हैं। बीते 10 सालों में सिर्फ चीन आज हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अमेरिका इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। कई लोग कह रहे हैं कि जो हमारे रिसर्च रिलेटेड अदारे हैं वहाँ पे हमने रिटायर्ड फौजियों को है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई है। बुनियादी तौर पे जो है ना, एक वो जिसको कहते हैं ना धुतकारा हुआ इल्म या शोबा जो है, वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी है। आप बेशक कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ा रहे हैं या उसके डिपार्टमेंट हैं या उस पर बजट लगा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ज़रूरियात हैं, उसके लिए जो बुनियादी एक एटीट्यूड की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में मिसिंग है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक अनसाइंटिफिक किस्म का माइंडसेट का शिकार है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके तालीमी इदारों पे। यानी साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। ये वो जगह है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई है। चांद का ये हिस्सा काफी चुनौतियों भरा है, भौगोलिक रूप से खतरनाक। चांद के साउथ पोल पर कई तरह के खनिज पदार्थ हो सकते हैं। इस जगह में पानी होने की भी बात कही जाती है। मिशन चंद्रयान 1 असफल रहा था, लेकिन इस मिशन से चांद पर पानी होने की बात निकल कर आई थी। कुल मिलाकर चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब ये चांद के रहस्यों से जल्द के जिसमें इतनी मेहनत शामिल है, तो तो ये बात सही है। इसरो और उनके जो साइंटिस्ट हैं, इसरो जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है, नासा, इसरो, यानी दुनिया के आप जानते हैं कि चांद पर यूएसए, चाइना और सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन जो है वो पहुंचे, लेकिन साउथ पोल पर इंडिया। पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन चांद पर हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 से निकल करके वहां पर लाइट अप करने वाला है 14 दिन के अंदर हमारे तिरंगे झंडे को वापस आने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के इस केसरिया रंग और तिरंगे झंडे का जो मान सम्मान है वो सिर्फ धरती पर नहीं है, इस पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि चांद पर भी है। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने हमें सपना नहीं दिखाया था कि चलो चांद पर चलते हैं, चांद पर ले गए हम हिंदुस्तानियों को वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही साथ इसरो ने और भी बहुत सारे बड़े-बड़े लॉन्च के बारे में उन्होंने बोला भी है, तो उस पर अभी हम लोगों का कंसंट्रेशन होगा। जैसे वेनस पर भेजने की बात हो रही है, जैसे आदित्य जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, सितंबर में लॉन्च करने की बात हो रही है। और जिस हिसाब से पूरी दुनिया जो है वहां पर उनका जो नाम जो है वो सर्वप्रथम अब इसरो का नाम लिखा जा चुका है, नासा भी जो है वो पीछे रह गया। जब 4 साल पहले भारत का चंद्रयान 2 विफल हुआ था, उसी समय भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो ने यह शपथ खा लिया था कि वे यह कारनामा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखा देंगे, और आज दुनिया को उन्होंने दिखा दिया है। मामला तब रोचक और हो गया जब इसी बीच रूस का लूना 25 भी भारत से मुकाबला करने चला आया। हालांकि रूस और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं और रूस भारत को बहुत ज़्यादा मदद स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करते आया था, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन, एक जागरूकता, एक उत्सुकता तो बन ही गई थी कि देखें कौन किसका मिशन पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरता है और विश्व रिकॉर्ड बनाता है। दुर्भाग्यवश रूस का लूना 25 उतरने के 2 दिन पहले ही थोड़ी अपनी गति भटक गया था, और फिर अंत में वह चंद्रमा से टकराकर अब क्षतिग्रस्त हो गया और काम लायक नहीं रह गया। तब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर टिकी हुई थी। हालांकि चीन ने इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की और वह यह जताने की कोशिश की कि रूस के मिशन फेल हो जाने से भारत में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन चीन की वह जो दाल है वह नहीं गली, और भारत अपने मिशन में जब कामयाब हो गया तो दुनिया के सारे देश भारत को बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो हमेशा भारत पर ही निगाहें लगाए रखता है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर मदरसा छाप हम बने रहेंगे तो यही हाल होगा। हम केवल पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, चंद्रमा पर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।